है कि गुजरे दिनों पोस्ट में मैंने लिखा कि इसकी चंद एक बातें, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा है और उसको हम वर्बली देखेंगे। लूका की मार्फत लिखी गया ये एक गॉस्पल या असूल और रसूलों के अमाल। और जब मैं इसको देख रहा था, इंग्लिश में तारीखदान कहता है कि these are the acts of the all apostles, यानी तमाम रसूलों के अमाल। शायद दुनिया के लिए ये किताब है, शायद दुनिया के लिए ये तारीख का, मौरखों का क्या कहते हैं एल्बम है, या एक हिस्टोरिकल बुक है जहाँ पर जिंदगियों का सारा लिखा है। लेकिन मेरी नज़र में ये मसीहियत नामा है और वो मसीही नामे को बयान करता है। एक्सीलेंट करैक्टर का मालिक, पढ़ा लिखा शख्सियत, और ये बहुत बड़ी बात थी। पहले नंबर पे जो मैं चंद एक बातें यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ वो है दो बातें, थुफीलियस और रसाला। डेट पे बात पे जाऊंगा, थुफीलियस कौन था और रसाला क्या था। कुछ लोग समझते हैं, मैंने फेसबुक पे इसको पहले भी पोस्ट में किया, अब फिर दोबारा करना चाहता हूँ। रसाले का मतलब घड़सवार यानी घोड़ा चलाने वाला, 800 लोगों के घोड़ों का ग्रुप, दस्ता 100 घोड़ों के ग्रुप यानी दस्ते को कहा जाता है। मज़ामीन की किताब, छोटी किताब, या पर्चा निकला करता था कभी महानामा यानी माहवार, और उसको भी रसाला कहा जाता है। लेकिन माफ कीजिएगा, लूका का ये बयान जो है, इस किताब को जो लिखा गया है, ये रसाला हरगिज़ नहीं, ये सच्चाई है। ऐसा मैगजीन अगर कोई रसाला इसको पढ़ना चाहता है तो ये आज भी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि मसीह बादलों पर फिर दोबारा आ नहीं जाता। अगली बात, थुफीलियस कौन था। मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो इसने मुझे बड़ा पुरजोश कर दिया और मैं हैरान था कि एक बहुत बड़ा लीडर बैजेंटीनिया यानी बैजेंटाइन बसंतीनी, उसका मैं एक बयान पढ़ रहा था। मेरे लिए बड़ा एक्साइटेड था कि ये थुफीलियस कौन था, तो मैं उस बयान को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और क्यों लिखा है, क्योंकि ये सबूत भी है, इसको गौर रखिएगा कि थुफीलियस जो कि मशरकी शहनशाह था, उसकी शहनशाही का दौर या उसकी तारीख जो थी वो 829 से लेकर 842 तक की है। ये 20 जनवरी 842 में कॉन्स्टेंटीन, जिसको कस्तंतीनिया बोलते हैं, तब इसने वफात पाई। और पेशे के एतबार से ये प्रिंसिपल था, प्रोमोटर था, नशाते सानिया इल्मल इंसान का ये एक बड़ा मुफस्सर था और 9वीं सदी का एक बड़ा स्कॉलर माना जाता था। उसने थुफीलियस को, जिसकी आज हम बात करते हैं, उसने आइकोनोक्लासिस लंदन म्यूजियम में, रोम इटली म्यूजियम में आज भी रसूलों के अमाल को लेकर डिविंची और दीगर फनकारों के पेंटिंग्स लगी हैं, जिनमें कलीसिया का हाल बयान किया गया है कि सलीब पर मसीही टंगा हुआ है और नीचे आग जल रही है, उसका सर काटा जा रहा है और वो 2 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं में जा गिरे हैं। उनको आइकोनोक्लासिस कहते हैं, यानी तस्वीरी डॉक्यूमेंट्री। तो ये उसका प्रमोटर और उसका सबसे पहले बुनियाद रखने वाला है। इसने डिक्लेयर किया 9वीं सदी में कि थुफीलियस, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है, ये एक वकील था। He was the lawyer of the Luke and Paulus, यानी वो लूका का और पौलुस रसूल का वकील था। इसलिए उसने लिखा, उसको